अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ भारतीय जय विजय करे कविता के प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न, यहाँ पर सही विकल्प को चुनना है। भारतीय जय विजय करे कविता में विशेष रूप से उत्तर भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। तर्क है इसका क्योंकि कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, नदियां, हिमालय, हरियाली तथा उसकी महान संस्कृति और विभव का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न, कनक सस्य कमल धरे पंक्ति का भाव अर्थ है भारत की धन धान्य संपन्नता, क्योंकि कनक सस्य का अर्थ है सोने जैसी चमकती फसलें जो भारत की समृद्धि और उर्वरता को दर्शाती है। तीसरा प्रश्न, समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्ति है धवनित दिशाएं उदार सतमुख सत्रव मुखरे, क्योंकि इन पंक्तियों में चारों दिशाओं में भारत की महानता और यश के गूंजने का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न, कविता में भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है? उत्तर संस्कृत निष्ठ और समास युक्त, क्योंकि कविता में संस्कृत से तत्सम शब्द और समास युक्त पदों का अधिक उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के वसनों में तरु तृण वनलता और गले में गंगाधार को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश दे रहे हैं? उत्तर पर्यावरणीय और संस्कृति, क्योंकि कवि ने प्रकृति, हरियाली और गंगा जैसी पवित्र नदी का वर्णन करके पर्यावरण संरक्षण तथा भारतीय संस्कृति की महत्वता को दर्शाया है। आगे है अर्थ और भाव। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझते हुए उनका भाव स्पष्ट कीजिए। लंका पद तल सत तल गर्जी तोरमी सागर जल धोता सूची चरण युगल। अर्थ है इसका कि भारत माता के चरणों के पास स्थित लंका कमल की पंखुड़ियों के समान दिखाई देती है। भारत माता के चरणों के पास स्थित श्रीलंका कमल की पंखुड़ियों के समान दिखाई देती है। समुद्र की गर्जना करती हुई लहरों का जल भारत माता के पवित्र चरणों को धो रहा है। इसका भाव अर्थ है कि इन पंक्तियों में कवि ने भारत माता की महानता और गौरव का अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। भारत को देवी के रूप में चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि समुद्र सव्य उनके चरण धोकर उनका सम्मान कर रहा है। इससे भारत की पवित्रता, विशालता और महिमा प्रकट होती है। अगली पंक्तियां, प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार सतमुख सत्रव मुखरे। अर्थ है इसका कि भारत माता का जीवन पवित्र ओम की ध्वनि से भरा हुआ है। चारों दिशाएं उदार और पवित्र स्वरों से गूंज रही है तथा सैकड़ों मुखों से भारत की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। पंक्ति का भाव अर्थ है कि इन पंक्तियों में कवि ने भारत की आध्यात्मिक महानता और सांस्कृतिक गौरव का वर्णन किया है। भारत का संदेश शांति, उदारता और धर्म का संदेश है जो पूरे संसार में फैल रहा है। चारों ओर भारत की महान संस्कृति और यश की गूंज सुनाई दे रही है। मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों का पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? उत्तर, कविता में कवि की गहरी देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और भारत की महान संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त हुई है। कवि ने भारत माता की महिमा, पवित्रता, समृद्धि और गौरव का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है तथा उनके प्रति सम्मान और विजय की कामना की है। अगला प्रश्न, कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है? क्यों? उत्तर, कविता में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने हिमालय को भारत का मुकुट, गंगा को गले का हार और पेड़ पौधे को वनों को भारत माता के वस्त्र और समुद्र
को उनके चरण धोते हुए दिखाया है। इससे भारत की हरियाली, नदियों, पर्वतों और पवित्र प्रकृति की सुंदरता का चित्र उभर कर सामने आया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का कार्य है, क्योंकि प्रकृति हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। यदि हम नदियाँ, जंगलों, पर्वतों और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तभी हमारा देश सुंदर, स्वच्छ और समृद्ध बना रहेगा। अगला प्रश्न, कनक सस्य कमल धरे पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है? उत्तर, ये पंक्ति भारत भूमि की उर्वरता, धन धान्य की संपन्नता, प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता की ओर संकेत कर रही है। कनक सस्य से सोने जैसी चमकती हुई फसलों का बोध होता है, जो भारत की समृद्धि दर्शाती है, जबकि कमल भारत की सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। मुकुट शुभ हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है, क्यों? उत्तर, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित सबसे ऊंचा और विशाल पर्वत है। उसकी बर्फ से ढकी सफेद चोटियां अत्यंत सुंदर और गौरवशाली दिखाई देती है। इसी कारण कवि ने हिमालय को भारत माता का मुकुट कहा है। यह भारत की शान, शक्ति, सुरक्षा और गौरव का प्रतीक है। आगे है कविता का सौंदर्य प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। भारतीय जय विजय करे कनक सस्य कमल धरे। इन पंक्तियों में कवि ने चित्रात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हुए भारत भूमि का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता में कुछ अन्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। कविता में उन विशेषताओं वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। विशेषताएं यहाँ पर दी हैं। प्रकृति की मानवीकरण पंक्ति है कविता से, गर्जी तोरमी सागर जल, दोता सूची चरण चुगल। फिर है आलंकारिक प्रयोग, मुकुट शुभ्र हिम तुषार। फिर है समस्त पद या समासिक पद का प्रयोग, कनक सस्य कमल धरे। और सांस्कृतिक भाषा प्रयोग, प्राण प्रणव ओंकार ध्वनि दिशाएं उदार। फिर है विषयों के संवाद, स्वतंत्रता पूर्व लिखी इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिले, तो आप भारत के किन विशेषताओं और विविधताओं को सम्मिलित करेंगे? उत्तर है कि मैं भारत की वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी विकास, लोकतांत्रिक व्यवस्था, अंतरिक्ष विज्ञान, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक विविधता तथा युवा शक्ति को विशेष रूप से सम्मिलित करूंगा। आज भारत विश्व में आईटी, शिक्षा, चिकित्सक और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही भारत की अनेक भाषाएं, वेशभूषाएं, त्योहार और परंपराएं उसकी विविधता में एकता को दर्शाती है। मैं पर्यावरण संरक्षण, महिला शक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत जैसी विशेषताओं को भी भारत की नई पहचान के रूप में प्रस्तुत करूंगा। अगला प्रश्न, सतमुख सत्रव मुखरे पंक्ति में भारत के विविध पर्व, उत्सव और रीति रिवाज किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करती हैं? उत्तर, भारत में अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां होने के बावजूद सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, पोंगल, ओणम और बिहू जैसे पर्व पूरे देश में प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। यही विविधता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। सतमुख सत्रव मुखरे पंक्ति यह दर्शाती है कि भारत के अनेक स्वर मिलकर एकता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश देते हैं। इसी से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना साकार होती है। अगला प्रश्न, भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्राकृतिक, सांस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर है कि भारत की प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। हिमालय, नदियां, वन और उपजाऊ भूमि भारत को प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। भारतीय संस्कृति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देती है। यहाँ
के त्योहार, नृत्य, संगीत और परंपराएं देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करती हैं। भारत की ज्ञान परंपरा भी अत्यंत गौरवपूर्ण रही है। प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का, योग, आयुर्वेद, गणित और दर्शन का केंद्र रहा है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करें, संस्कृति का सम्मान करें और ज्ञान को आगे बढ़ाएं तो भारत और अधिक सुदृढ़ और विकसित राष्ट्र बन सकता है। अगला प्रश्न, कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार एक हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार एवं हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान संदर्भ में बताइए कि बढ़ते हुए प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को किस प्रकार प्रभावित किया है। इसका उत्तर है कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालय को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उद्योगों का कचरा, प्लास्टिक और गंदा पानी नदियों को प्रदूषित कर रही हैं, जिससे जल जीवों और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गंगा जैसी पवित्र नदियों भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रही है। इससे बाढ़, भूस्खलन और जल संकट जैसी समस्याएं बढ़ रही है। मौसम में असंतुलन के कारण प्राकृतिक आपदाएं भी अधिक होने लगी हैं। तो आज ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।